हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि रिलेशनल डेटाबेसेस में कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, कंस्ट्रेंट्स कितने टाइप के होते हैं। हालांकि हम उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, बस उनका नाम एक बार डिस्कस करेंगे। और चलिए शुरू करते हैं पहले कंस्ट्रेंट की डेफिनेशन के साथ में। तो कंस्ट्रेंट्स क्या हैं? ये कुछ रूल्स हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो हम लोग अप्लाई करना चाहते हैं अपने टेबल के डेटा में। इसका मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं टेबल में कोई डेटा जब इंसर्ट करूँ तो किसी प्रीडिफाइंड रूल्स के अकॉर्डिंग ही मैं उनको इंसर्ट करूँ। और अगर वो रूल्स वायोलेट होते हैं तो उस केस में मुझे एरर आना चाहिए। और वो एरर मैसेज आपको क्लियरली बता देगा कि वो एरर कौन से कंस्ट्रेंट के रिलेटेड है, क्या वो प्राइमरी की से रिलेटेड है या नॉट नल कंस्ट्रेंट से रिलेटेड है। ठीक है। तो अब जरा सा हम ये समझते हैं कि प्राइमरी की क्या होता है। तो प्राइमरी की को समझने से पहले, प्रैक्टिकली समझने से पहले हम थ्योरेटिकली थोड़ा सा इसे पढ़ लेते हैं। तो प्राइमरी की एक ऐसा कॉलम है जो आपके टेबल में एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। तो एग्जांपल लेते हैं हम इस स्टूडेंट टेबल का। तो अगर आप अपना कॉमन सेंस यूज करो तो यहाँ पे केवल एक स्टूडेंट आईडी ही ऐसा कॉलम है जो एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा है। ठीक है। इवन तो ईमेल भी एलिजिबल हो सकता था, लेकिन आप ये देख पा रहे होंगे कि एक रिकॉर्ड ऐसा भी है जहाँ पे ईमेल नल है। तो इसका मतलब ये है, अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि स्टूडेंट आईडी 6 वाले को क्या आप ईमेल की हेल्प से सर्च कर सकते हो? ऑब्वियसली बात है, आप नहीं कर सकते हो सर्च। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक रिकॉर्ड और इंसर्ट करता हूँ 7, और यहाँ पे डालता हूँ संजय, और इसको भी मैंने इंसर्ट किया, और यहाँ पे स्टूडेंट में 2 रिकॉर्ड हो गए हैं। ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पे लिखो वेयर ईमेल इक्वल टू ईमेल इज नल। बेसिकली जब आपको नल फिल्टर लगाना पड़ता है तो इक्वल टू नहीं लगा सकते, आपको इज लगाना पड़ता है, इज नल। जब आप ये चलाएंगे तो इवन दो मुझे जॉन डॉय का रिकॉर्ड चाहिए था, बट मुझे संजय डॉय का भी रिकॉर्ड यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ईमेल एक परफेक्ट कैंडिडेट नहीं है प्राइमरी की बनाने के लिए। पर्पज हमने समझ लिया। अब हम इसकी यूनिकनेस वाली प्रॉपर्टी को एक बार बात कर लेते हैं। तो ईमेल में अगर आप देखो तो इवन दो ये एक यूनिक है, बट स्टिल ये प्राइमरी की नहीं हो सकता है। तो चलिए अब हम इसकी यूनिकनेस करेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर लेते हैं। स्टूडेंट आईडी की हम बात कर रहे थे कि हम इसे प्राइमरी की बनाएंगे, तो आप देखेंगे कि ये हर एक रिकॉर्ड के लिए यूनिक है। अब क्योंकि यूनिक है इसीलिए ये हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। ठीक है। यूनिकली आइडेंटिफाई से मेरा क्या मतलब है? अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स रन करोगे और यहाँ पे आप लिखो वेयर स्टूडेंट आईडी इक्वल टू 7, तो आपको वही रिकॉर्ड मिलेगा जिसकी आईडी 7 थी। आपको कोई और रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं मिलेगा। इसका मतलब आप आईडी की हेल्प से इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। तो यूनिकनेस हमने देख लिया। नल वैल्यू से क्या मतलब है कि इस प्राइमरी की कॉलम में कहीं पे भी नल नहीं आ सकता है। इसीलिए ईमेल में क्योंकि नल था, इसीलिए ईमेल एक एलिजिबल कैंडिडेट नहीं है प्राइमरी की के लिए। नंबर ऑफ कॉलम से क्या मतलब है कि एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकता है, एक से ज्यादा प्राइमरी की आप नहीं बना सकते हो। ठीक है। उसके बाद हाँ, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि 2 कॉलम के कॉम्बिनेशन से आप प्राइमरी की बनाएं। वो हम कैसे बनाएंगे वो हम बाद में देखेंगे। ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग से क्या मतलब है कि ज्यादातर डेटाबेसेस ऐसे हैं कि अगर आपने किसी कॉलम को प्राइमरी की बना लिया तो आपका डेटाबेस ऑटोमेटिकली उस कॉलम के ऊपर इंडेक्सिंग कर लेता है। इंडेक्सिंग टोटली डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन इंडेक्सिंग करता है क्या है, ये आपको अलाउ करता है कि आपका रिकॉर्ड जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एक्सेस आप उसे कर पाएंगे। इससे क्या मतलब है? इससे ये मतलब है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल कुछ इस तरीके का जब आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो बहुत कम टाइम लगना चाहिए उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। जब आप इंडेक्सिंग करते हैं तो कम टाइम लगता है। ठीक है। तो चलिए अब हम डेमो शुरू करते हैं। डेमो शुरू करने से पहले मैं अपनी टेबल को ड्रॉप करता हूँ और दोबारा से फ्रेश कॉपी इसकी क्रिएट करते हैं टेबल की। हमने टेबल बनाया और फिलहाल मैंने यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि कोई कॉलम यहाँ पे प्राइमरी की है कि नहीं। ये क्यों? क्योंकि हमें देखना है कि प्राइमरी की जरूरत पड़ती क्यों है। ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, हम लोग कुछ डमी वैल्यू जिसमें इंसर्ट करेंगे और एक बार हम दोबारा से देखेंगे हमारी टेबल कैसे दिख रही है। हमारी टेबल अब ऐसी दिख रही है जिसमें 5 रिकॉर्ड्स हैं, सबका नाम यूनिक है, सब कुछ ठीक चल रहा है यहाँ पे। लेकिन मान लीजिए अगर मैं जॉन डॉय का रिकॉर्ड एक बार दोबारा सेम रिकॉर्ड दोबारा से इंसर्ट करना चाहूँ जहाँ पे अगेन हमारी स्टूडेंट आईडी 1 हो, तो देखते हैं क्या ये हमें इंसर्ट करने देगा सिक्वल सर्वर या डेटा आपका कोई भी डेटाबेस। तो देखिए इसने हमें इंसर्ट करने दिया, और अब की बार अगर मैं डेटा चेक करूँ अपने टेबल में तो हम देख पा रहे हैं कि सेम आईडी से 2 रिकॉर्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। नॉट ओनली सेम आईडी, बट ये तो पूरा रिकॉर्ड ही हमने डुप्लीकेट यहाँ पे कर दिया। ठीक है। तो अगर अब आप डेफिनेशन में जाओगे तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया था कि इसी डेटा इंटीग्रिटी को बचाने के लिए कि खराब ना हो, उसको मेंटेन करने के लिए ही हमें कंस्ट्रेंट्स चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने डेटा इंटीग्रिटी हमारी खराब हो गई। इसका मतलब मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि एक ही आईडी से 2 रिकॉर्ड नहीं होने चाहिए थे। इसको बचाने के लिए प्राइमरी की के कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखेंगे कि ये होता क्या है। तो मैं टेबल को एक बार ड्रॉप कर रहा हूँ। ड्रॉप करने से पहले मैं एक चीज़ और करता हूँ, आपको मैं ट्रेनिंग डेटाबेस में जाके इसे रिफ्रेश करूँगा, और यहाँ पे टेबल में जाके हम लोग स्टूडेंट टेबल में जाएंगे और वहाँ पे चेक करेंगे कि क्या यहाँ पे कोई की है। तो कोई की यहाँ पे नहीं है। अब हम की बनाने वाले हैं अगले एग्जाम्पल में। तो एक बार मैं टेबल को ड्रॉप करूँगा। अब इसको दोबारा रिक्रिएट करना है टेबल को, लेकिन इस बार मैंने बता दिया है साफ साफ कि स्टूडेंट आईडी जो कि एक इंटीजर कॉलम है, यही हमारी प्राइमरी की होने वाली है इस टेबल की। ठीक है। तो आपको प्राइमरी की डिफाइन करना है तो आपको बस कॉलम की डेफिनेशन देने टाइम पे लास्ट में प्राइमरी की लिखना होता है। और भी तरीके हैं डिफाइन करने के, लेकिन हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेट मी क्रिएट अ टेबल, और एक बार मैं दोबारा से इसमें डमी वैल्यू इंसर्ट कर देता हूँ। ये मैंने डमी वैल्यू इंसर्ट करी और ये कुछ ऐसा दिख रहा है। राइट। अब मैं दोबारा से जो हम करने वाले थे उस रिकॉर्ड को इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं।
ये वाला रिकॉर्ड, राइट। तो जॉन डॉय का रिकॉर्ड ऑलरेडी है हमारे पास। अब मैं इसे दोबारा से इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, लेकिन इस बार हम एक बार दोबारा से रिफ्रेश करते हैं ट्रेनिंग वाले डेटाबेस को और अपनी टेबल को यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेते हैं। स्टूडेंट टेबल में अगर अब आप कीज को चेक करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको प्राइमरी की दिखाई देगी, ठीक है। और यहाँ पे जो प्राइमरी की का जो नाम है ये सिस्टम ने ऑटोमेटिकली ले लिया है। हमने इवन तो यहाँ पे इसको कोई नाम नहीं दिया था प्राइमरी की को, बट सिस्टम आपकी प्राइमरी की को एक नाम दे देता है। और यहाँ पे जो हमारा नाम है वो पीके अंडरस्कोर स्टूडेंट और उसके बाद कोई रैंडम अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैं। ये हमारा यहाँ पे एक प्राइमरी की बन चुकी है, ठीक है। आपको इसको और वैलिडेट करना है तो आप राइट क्लिक करके इसकी डिटेल भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्रिप्ट टेबल एच के बाद आप क्रिएट टू में न्यू क्वेरी पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि यहाँ पे एक प्राइमरी की ऐड हो चुकी है, ठीक है। और वो प्राइमरी की किस पे है, स्टूडेंट आईडी पे है। ये थोड़ा सा भी आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट मेरे को आपको सिर्फ ये दिखाना था कि हमारी प्राइमरी की बन चुकी है स्टूडेंट आईडी के ऊपर, ठीक है। ये हमने क्रॉस चेक कर लिया, यहाँ से भी ये प्राइमरी की हमारी बन चुकी है। अब हम एक काम करते हैं, अब हम वो डुप्लीकेट रिकॉर्ड एक बार दोबारा इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। और अब हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि हमारा डेटाबेस हमें एरर देना चाहिए ये बोल के कि प्राइमरी की का वॉयलेशन हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए ये बोल रहा है वायलेशन ऑफ प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, और कंस्ट्रेंट का नाम भी उसने दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की इन द ऑब्जेक्ट स्टूडेंट, डुप्लीकेट की वैल्यू इज 1। उसने हमें वैल्यू भी बता दी कि आप कौन सी वैल्यू को दोबारा इंसर्ट करना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन कर सकते हैं, अच्छी डेटा का क्वालिटी हम लोग डेटा क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं, और इसीलिए कंस्ट्रेंट हमें यूज में आते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्राइमरी की का फंडा देख लिया कि प्राइमरी की क्या हो सकती है। एक काम और करते हैं, अब हमने एक चीज ये तो समझ ली कि आपकी जो प्राइमरी की है वो हमेशा यूनिक होनी चाहिए, लेकिन अब हम एक और चीज देख लेते हैं कि जो हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा था कि प्राइमरी की कोई नल वैल्यू नहीं मेंटेन कर सकती, यानी कि उसमें आप नल वैल्यू नहीं डाल सकते हो। तो एक बार नल वैल्यू डालने का ट्राई करते हैं, देन अगेन हमें कुछ ना कुछ एरर आना चाहिए। जो इसने बोल दिया कि कैन नॉट इंसर्ट वैल्यू नल इनटू द कॉलम, ठीक है। आप नल वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपने जैसे ही नल वैल्यू इंसर्ट किया यानी कि आप वायलेट कर रहे हो प्राइमरी की डेफिनेशन को, ठीक है। तो अच्छा ये भी हो गया। अब हम एक काम और करते हैं, अब हम ये सीखते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि एक कॉलम से ज़्यादा कॉलम को लेके प्राइमरी की बनाना। तो हाँ ये पॉसिबल है। इसको थोड़ा हम समझते हैं इस टेबल के एग्जांपल से। तो मैंने एक टेबल बनाई है ऑर्डर टेबल, इसकी डेफिनेशन को अभी हम चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बार डेटा देख लेते हैं। तो जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है ऑर्डर टेबल, ये टेबल कंटेन करती है कस्टमर के द्वारा कौन कौन से ऑर्डर किए गए हैं और कौन सी डेट में किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आप इसे समझ सकते हैं कि आपने जोमेटो का कोई ऑर्डर किया है, एंड एक बार से देख लेते हैं 101 कस्टमर आईडी, जिस कस्टमर की आईडी 101 है उसने 2 बार ऑर्डर प्लेस किया है, एक बार 15 जुलाई को, एक बार 17 जुलाई को। दोनों ऑर्डर को ऑब्वियसली बात है एक अलग ऑर्डर आईडी मिलेगी, 1001 1004। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कस्टमर आईडी प्राइमरी की बनने के लिए एलिजिबल है, डेफिनेटली एलिजिबल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कस्टमर आईडी यहाँ पे 2 बार डुप्लीकेट हुआ है, और ये कितनी भी बार डुप्लीकेट हो सकता है, जितनी बार भी कस्टमर आपकी ऑर्डर को प्लेस करेगा उतनी बार ये डुप्लीकेट होगा। यहाँ पे आप ऑर्डर आईडी को बना सकते हो, डेफिनेटली आप ऑर्डर आईडी को यहाँ पे प्राइमरी की बना सकते हो, लेकिन इस एग्जांपल को समझने के लिए हम यहाँ पे कंपोजिट प्राइमरी की क्रिएट करेंगे, इवन दो आप ऑर्डर आईडी से बना सकते हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि नहीं मुझे कस्टमर आईडी तो चाहिए प्राइमरी की में, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्राइमरी की को अपेंड करना पड़ेगा, 2 कॉलम को अपेंड करना पड़ेगा, ताकि उन दोनों कॉलम के कॉम्बिनेशन से मेरा रिकॉर्ड यूनिक बन जाए। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर मैं ये बोलूँ कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर टेबल वेयर कस्टमर आईडी इक्वल टू 101, तो मुझे एक ही रिकॉर्ड मिलना चाहिए, बट यहाँ पे तो 2 रिकॉर्ड मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, यूनिकनेस को इंप्लीमेंट करने के लिए हम अपनी प्राइमरी की को बोलेंगे कि हमारी प्राइमरी की 2 कॉलम के कॉम्बिनेशन से बनी हुई है, कस्टमर आईडी और ऑर्डर आईडी। तो यही मैं दिखाना चाह रहा था आपको कि ये पॉसिबल है कि इस तरीके से आप प्राइमरी की बना सकते हो। तो अगर आपको 2 कॉलम से मिलकर प्राइमरी की बनानी है तो उसका सिंटैक्स ऐसा होगा, पहले आप अपने सारे कॉलम को डिफाइन कर लीजिए, उसके बाद बिल्कुल आखिरी लाइन में आपको अपना ब्रेसेस क्लोज करने से पहले लिखना है प्राइमरी की, और ब्रैकेट में आपको उन दोनों कॉलम का नाम, या 3 कॉलम या 4 कॉलम, एक से ज़्यादा आप कॉलम ले सकते हो। लिमिट मुझे नहीं पता कि कितनी लिमिट हो सकती है, बट आप एक से ज़्यादा डेफिनेटली ले सकते हो। इसको बोलते हैं कंपोजिट प्राइमरी की। तो यहाँ पे हमने एक सिंटैक्स और सीख लिया कि आप प्राइमरी की कैसे बनाते हो, ठीक है। अगर आपको ऑर्डर आईडी को ही प्राइमरी की बनाना था तो आप यहाँ से कस्टमर आईडी अगर हटा देंगे तो भी ये आपकी प्राइमरी की बन जाएगी। अदरवाइज अगर आपको ये वाला सिंटैक्स यूज नहीं करना था तो आप यहाँ से प्राइमरी की उठा के आप अपनी ऑर्डर आईडी के यहाँ पे डाल सकते हो, राइट, यहाँ पे भी डाल सकते थे और यहाँ से आप हटा सकते थे। तो हमने दूसरा तरीका भी चेक कर लिया कि ठीक है ऑर्डर प्राइमरी की को हम अलग तरीके से कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब एक चीज़ हम लास्ट में एक चीज़ और देखेंगे, और वो ये होगी कि लेट मी अगेन ड्रॉप इट एंड लेट मी क्रिएट दिस टेबल। और अब मान लीजिए कि मैंने गलती से अपनी टेबल क्रिएट कर दी प्रोडक्शन में, और काफ़ी टाइम हो चुका है, इसमें डेटा भी जा रहा है, लकीली डेटा हमारी कंस्ट्रेंट के हिसाब से ही जा रहा है, इवन दो हमने कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं करे हैं। बट अब आपको अपनी गलती समझ में आ गई कि यार मुझसे गलती हो गई है, अब मुझे कंस्ट्रेंट तो अप्लाई करनी ही है, तो क्या मैं ड्रॉप करूँ टेबल को? मैं वो रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज टेबल है और हम 1 सेकंड का भी इसमें डिले बर्दाश्त नहीं कर सकते कि टेबल ड्रॉप हो जाए। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, उस केस में हमारे पास ऑप्शन रहता है कि आप ऑल्टर टेबल सिंटैक्स को यूज करते हुए प्राइमरी की क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे ऊपर ही लिखता हूँ और
यस, आई थिंक हमने ऑलरेडी ड्रॉप एंड रिक्रिएट किया था, लेट मी अगेन डू इट। तो अब हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट टेबल में डिफाइन कर रहे हैं कि मुझे एक कंस्टेंट ऐड करना है जिसका नाम होगा पी के अंडरस्कोर स्टूडेंट। पी के अंडरस्कोर को हमने सेम यही सिंटैक्स लिया है, हमने अपने कंस्टेंट को प्रीफिक्स किया है पी के अंडरस्कोर से, ये दिखाने के लिए कि ये जो की है ये प्राइमरी की है, ठीक है ना। हमारे पास बहुत सारी की हो सकती हैं, प्राइमरी की, यूनिक की, फॉरेन की, तो प्राइमरी की दिखाने के लिए हमने पी के अंडरस्कोर से उसे डिनोट किया हुआ है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद आपको एक बार आपने कंस्टेंट का नाम लिख दिया, उसके बाद आपको एक्चुअली में बताना है कि मुझे कौन सा कंस्टेंट अप्लाई करना है। प्राइमरी की अप्लाई करनी है हमें, तो प्राइमरी की लिखा है, अब ब्रैकेट में हमने उस आईडी का नाम लिखा है जहाँ पे हमें प्राइमरी की डिफाइन करनी है। अब पहले तो हम ये देख लेते हैं कि क्या ये रियली में पॉसिबल है, क्या मैं ऑल्टर कर सकता हूँ अपने टेबल को। एक बार को रन करके देखते हैं और देखते हैं कि अगर कोई एरर मैसेज आएगा या नहीं। तो यहाँ पे देखिए हमें एक एरर मैसेज इसने बोल दिया है, कैन नॉट डिफाइन प्राइमरी की कंस्टेंट ऑन नलेबल कॉलम। तो ये एक्चुअली में डेफिनेशन के हिसाब से जस्टिफाई करता है ये एरर, क्योंकि आपका जो कॉलम होगा जिसे आप प्राइमरी की बनाना चाहते हो वो होना चाहिए नॉट नलेबल कॉलम। इसका मतलब जिस हिसाब से, जिस प्रकार से हमने स्टूडेंट नेम को नॉट नल डिफाइन किया था, अगर उसी प्रकार से मैंने स्टूडेंट आईडी को भी नॉट नल डिफाइन किया होता, अब ये पॉसिबिलिटी थी कि आप इस ऑल्टर स्टेटमेंट को रन कर सकते थे। बट अभी ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अब आपको या तो इसका बैकअप लेके इसको ड्रॉप करना पड़ेगा, फिर रिक्रिएट करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन आपके पास में नहीं है। लेकिन लेट्स सपोज मैंने जब ये टेबल बनाई थी, दोबारा ड्रॉप करते हैं, और उस समय मैंने इसको नॉट नल कंस्टेंट के साथ बनाया था। ये नॉट नल कंस्टेंट होता है क्या, हम इसको डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल आप इसको ऐसे समझिए कि हमने जब टेबल बनाई थी तो नॉट नल कंस्टेंट के साथ बनाई थी। तो अब हम ट्राई करते हैं कि क्या मैं ऑल्टर कर पा रहा हूँ इस सिंटेक्स के साथ में या नहीं। तो ये देखिए अब मैं ऑल्टर कर पा रहा हूँ और हमारा प्राइमरी की कंस्टेंट इसमें लग चुका है। एक बार हम इसको क्रॉस चेक करेंगे, डमी वैल्यू पहले डालेंगे और 1 वाले रिकॉर्ड को मैं दोबारा से इंसर्ट करने का ट्राई करूंगा, और मुझे एरर आना चाहिए यूनिक वायलेशन वाला, प्राइमरी की वायलेशन वाला, और मुझे वो एरर आ चुका है। तो प्राइमरी की में इतना ही था गाइज, ज़्यादा लंबी तो मैं वीडियो बनाना नहीं चाह रहा हूँ। आप इसको प्रैक्टिस करिए अच्छे से, एंड वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।